पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? दही और दूसरे खट्टे पदार्थों में अम्ल होते हैं, इसलिए जब ये अम्ल धातु के साथ क्रिया करते हैं तो विषैले यौगिकों का निर्माण करते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही और दूसरे खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। प्रश्न, धातु के साथ अम्ल की अपक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? जब धातु के साथ अम्ल अपक्रिया करते हैं तब प्रायः हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जिंक प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। हाइड्रोजन गैस को साबुन के घोल से गुजारने पर बुलबुले उत्पन्न होंगे। उन बुलबुलों के निकट जलती हुई मोमबत्ती की ज्वाला लाओ। वह फट फट की ध्वनि के साथ जलेंगे। इससे हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति सिद्ध हो जाती है। प्रश्न, कोई धातु यौगिक A तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अपक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। उत्तर, इस अपक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण है CaCO3 प्लस 2HCl इक्वल टू CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड। यौगिक A अवश्य ही कैल्शियम कार्बोनेट है। यह तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कर कैल्शियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में आग बुझाने का गुण होता है, इसलिए वह जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित करते हैं? उत्तर, HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में H+ आयन बनता है, जिसके कारण ये अम्लीय अभिलक्षण को प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में H+ आयन नहीं बनता, जिसके कारण ये अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित करते हैं। अम्ल को जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि अम्ल का जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? उत्तर, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलती क्योंकि जल की अनुपस्थिति में यह आयनीकरण न कर पाने के कारण H+ आयन उत्पन्न नहीं कर पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में? उत्तर, जब जल में अम्ल के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा निकलती है इसमें से,
इसलिए जल में किसी सांद्र अम्ल को सावधानीपूर्वक मिलाना चाहिए। अम्ल और जल को धीरे धीरे हिलाते रहना चाहिए। ऐसा न करने पर अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न उष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित हो कर बाहर आ सकता है। इससे स्थानीय ताप बढ़ जाता है, जिस कारण उपयोग किया जाने वाला कांच का पात्र भी टूट सकता है। प्रश्न, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? जब एक अम्ल को निश्चित मात्रा में पानी में डाला जाता है, उस विलयन के प्रति इकाई मात्रा में हाइड्रोनियम आयनों की निश्चित संख्या होती है। प्रति इकाई हाइड्रोनियम आयनों की संख्या कम करने पर हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम हो जाती है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलते हैं तो हाइड्रोक्साइड OH- की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? उत्तर, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH- की सांद्रता प्रति इकाई आयतन बढ़ जाती है। आपके पास दो विलयन A और B हैं। विलयन A के pH का मान 6 एवं विलयन B के pH मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है? इनमें कौन अम्लीय तथा कौन क्षारकीय? विलयन A में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। विलयन A हल्का अम्लीय और विलयन B हल्का क्षारीय है। H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। H+ की जितनी सांद्रता होगी उतनी ही विलयन अधिक अम्लीय होगा। क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं? क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं, H+ पर साथ ही उसमें OH- आयन भी होते हैं। वे क्षारकीय इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें OH- आयन की सांद्रता अधिक H+ आयन की अपेक्षा अधिक होती है। कोई किसान खेत की मृदा किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चाक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा? उत्तर, पौधों के अच्छे विकास के लिए pH एक निम्न श्रेणी में होनी चाहिए। पौधों का विकास अच्छा होता है यदि उनका pH मान 6 से 8 हो। इसलिए किसान खेत की मृदा में इन का उपयोग कर सकेगा यदि उस खेत की प्रकृति अम्लीय है। प्रश्न, CaOCl यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? उत्तर, विरंजक चूर्ण। इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। यहाँ पे जो लिखा है CaOCl Cl2 है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? उत्तर, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कठोर जल से मृदु जल बनाने में किया जाता है। इसको धावन सोडा Na2CO3, यहाँ पे Na2CO3 लिखा है, भी कहा जाता है Na2CO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अपक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित हो जाएगा। रिएक्शन 2NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट
इक्वल टू Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का जल के साथ अपक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है CaSO4 इंटू हाफ H2O। जल के साथ अपक्रिया करने जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O बनता है और लगभग आधे घंटे में जमकर ठोस बन जाता है। रिएक्शन है CaSO4 हाफ इंटू H2O प्लस 1 इंटू हाफ H2O इक्वल टू CaSO4 इंटू 2H2O। यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस जल जिप्सम, ये जिप्सम। निम्न अपक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। पहला है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अपक्रिया करता है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। जिंक H2SO4 प्लस इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। बी है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अपक्रिया करता है। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन Mg प्लस 2HCl इक्वल टू MgCl प्लस H2। तीसरा है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अपक्रिया करता है। एल्युमिनियम सल्फ्यूरिक अम्ल इक्वल टू एल्युमिनियम प्लस हाइड्रोजन 2L प्लस 3H2SO4 इक्वल टू L2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3H2। अगला है डी वाला तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ अपक्रिया करता है। लोहा प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इक्वल टू लोहा क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन आयरन क्लोराइड। यहाँ पे 2Fe प्लस 6HCl इक्वल टू आश्रित जल विद्युत चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। वर्षा जल में CO2 SO2 जैसी गैसें घुली होती हैं जो कार्बोनेट अम्ल सल्फ्यूरस अम्ल आदि बनाते हैं। इनका आयनों में विच्छेदन होता है इसलिए वर्षा जल में विद्युत का चालन होता है। आश्रित जल में घुलनशील लवण या गैसों नहीं होती इसलिए इसका आयनीकरण नहीं होता है, इसमें विद्युत का चालन नहीं होता। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। जल किसी अम्ल के विच्छेदन में सहायक होता है जिससे हाइड्रोनियम H3O प्लस आयन उत्पन्न होता है। जल की अनुपस्थिति में उत्पन्न नहीं होते इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता। 5 विलयनों ABCDE की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH के मान 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलयन है। उदासीन, क्षारीय, प्रबल अम्लीय, दुर्बल अम्लीय, दुर्बल क्षारीय। pH के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जिसका pH मान सबसे कम होगा वो अम्ल होगा, जिसका ज़्यादा होगा वो क्षारीय होगा, जिसका 7 होगा उदासीन होता है। पहला यहाँ पे लिखा है 1 का 4 है दुर्बल अम्लीय है। बी है 1 pH मान अम्लीय प्रबल अम्लीय है। सी इसका pH 11 है तो ये फिर प्रबल क्षारीय है। यहाँ पे डी pH 7 तो ये फिर होगा उदासीन। ई 9 दुर्बल क्षारीय है। आरोही क्रम में pH का मान 11, 9, 7, 4, 1। ताज़ा दूध के pH का मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसके pH के मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर समझाइए। जब ताज़ा दूध दही में बदल जाता है तब pH कम हो जाएगा, इसलिए होगा कि दही अधिक अम्लीय होता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है, जितना अधिक अम्ल होगा उसका pH उतना ही कम होगा। एक ग्वाला ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ताज़ा दूध के pH के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है। इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। उत्तर ए का ताज़ा दूध अम्लीय है और खट्टा होकर अधिक अम्लीय हो जाता है। बेकिंग सोडा की उपस्थिति में दूध क्षारीय हो जाएगा और जल्दी से खट्टा नहीं होगा क्योंकि क्षार दूध को शीघ्रता से अम्लीय बनने से रोक देगा। जब दूध दही में बदलता है लैक्टिक अम्ल बनने के कारण उसका pH
कम हो जाता है। क्षार की उपस्थिति इसे जल्दी से अधिक अम्लीय होने से रोकती है, इसलिए दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O है। नमी की उपस्थिति के कारण यह जिप्सम बन जाता है। CaSO4 इंटू हाफ H2O इक्वल टू CaSO4 इंटू 2H2O, इसलिए इसे आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए। प्रश्न, उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है? तो उदाहरण दीजिए। जब अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तब लवण और जल बनता है, इसे उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। रिएक्शन NaOH प्लस HCl इक्वल टू NaCl प्लस H2O। दूसरा है KOH प्लस HNO3 इक्वल टू KNO3 प्लस H2O। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग बताइए। धोने का सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O। पहला उपयोग, इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में होता है। जल की स्थायी कठोर को दूर करने के लिए इसका उपयोग होता है। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा, मीठा सोडा इसे कहते हैं। इसका प्रयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। यह एंटी एसिड का एक संगठन है जो पेट की अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है।